हेलो गाइस दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 20 जनवरी को एनटीपीसी एग्जाम की तीनों शिफ्टों में आने वाले जीके के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। टकला मकान रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चीन में। सेकंड, प्लेटनरी मोशन का नियम यानी कि दोस्तों ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है जोहान्स केपलर ने। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जाता है एग्जाम में कि केपलर का नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप बताओगे ग्रहों की गति से संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यह एलपीजी योजना है दोस्तों, जो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान की जाती है, ये किस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में एलपीजी सिलेंडर को मुफ्त प्रदान किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों स्टूडेंटों के लिए बहुत ही परेशानी वाला था वो था 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर था जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी आईपीसीसी और अल्बर्ट अर्नोल्ड यानी एएल को सम्मिलित रूप से 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। आगे बात करें क्वेश्चन संख्या 5 की, तो यह है दोस्तों ऑरेंज कप धारक कौन था आईपीएल 2020 में? यानी ऑरेंज कप किसे मिली थी 2020 आईपीएल में? तो ये मिली थी दोस्तों केएल राहुल से। देखिए दोस्तों, आईपीएल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल आईपीएल 2020 को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंसानों को उनका वैज्ञानिक नाम किसने दिया? तो कार्ल लिनियस ने इंसानों को उनका वैज्ञानिक नाम दिया। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंसानों का वैज्ञानिक नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 8, वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए दोस्तों गोटाबाया राजपक्षे वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति है। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है। यह भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करें क्वेश्चन संख्या 9 की, तो कौन सा जल डमरू आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर इन दोनों को जोड़ने का काम करता है? तो दोस्तों बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि आर्कटिक और प्रशांत इन दोनों महासागरों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया को किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों जॉर्ज विटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किन्हें किया गया था? तो देखिए दोस्तों जो हमारे पास में 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से जिनका भी नाम था इसमें वो आप इसमें ऑप्शन में लगा सकते हो। कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आप 7 लोगों के नाम याद रख लीजिएगा और ऑप्शन में जो भी हो उसके अनुसार अपने आंसर लगा दीजिएगा। कंप्यूटर सिस्टम में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के खोजकर्ता कौन है? देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कंप्यूटर संबंधित, और कंप्यूटर के इस बार कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एनटीपीसी एग्जाम में। तो बात करें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के खोजकर्ता कौन थे? तो देखिए दोस्तों डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग की खोज करी थी। क्वेश्चन संख्या 14, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो दोस्तों द इंडियन ओपिनियन ये एक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले दोस्तों, तो देखिए एक क्वेश्चन था जो पीएम जनधन योजना से संबंधित था, तो क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था ये हमें मालूम नहीं, तो आप इसमें बिल्कुल पीएम जनधन योजना के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2020 में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो बिल्कुल आप सभी को मालूम होगा शक्तिकांत दास जी आरबीआई के 25वें गवर्नर है इस टाइम। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ के बारे में पूछा था दोस्तों, तो ये है अमिताभ कांत जो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है। देखिए तो एक क्वेश्चन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित पूछा गया था, तो आप मौलिक कर्तव्यों को एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इंडिया डिवाइडेड इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित क्वेश्चन था, तो राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित आप एक बार डिटेल से जान लीजिएगा कि आखिरकार कब चालू की गई थी और इससे संबंधित क्या क्या चीजें इसमें शामिल है। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन संख्या 21, सुपर नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास, चारों में से जो भी आपको इसके अनुसार सही लगे वो आप इसमें राइट आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन होंगे और चारों में से जो भी पूर्वी तट पर नहीं होगा उसमें वो आंसर लगाना था, तो ऑप्शन हमें मालूम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, तो देखिए प्रश्न संख्या 23, भारत में कितने पावर प्लांट है? तो बात करें कुल पावर प्लांटों की संख्या दोस्तों भारत में 22 है। आप इनको अच्छी तरीके से एक बार देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन संख्या 24 पर चलते हैं हम।
निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो बिल्कुल दोस्तों, आप ब्रिक्स के देशों के सदस्यों को एक बार याद कर लीजिएगा और उनमें जो भी ऑप्शन में आए उनके अलावा उसे राइट आंसर लगा दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी को दोस्तों कहवा भी कहा जाता है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। तो ये है सबसे ज्यादा उत्पादन में ब्राजील। कहवा या कॉफी के उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन अग्रणी है? ब्राजील इसमें सबसे ज्यादा अग्रणी है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का इसका मुख्यालय कहां स्थित है? देखिए दोस्तों, लास बेनोस यानी फिलीपींस के अंदर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है। देखिए, एक क्वेश्चन था जो गल्फ स्ट्रीम से संबंधित पूछा गया था, जो गर्म हवा है ये कहां से स्टार्ट होती है, किस प्रकार से प्रवाहित होती है, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका वैज्ञानिक नाम है, आप देख लीजिएगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, कंप्यूटर से एक और क्वेश्चन आया है, कंप्यूटर का जनक कौन है? तो वो है चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। एक क्वेश्चन योजनाओं से आया था दोस्तों, अंत्योदय योजना कब शुरू हुई? तो 2000 में अंत्योदय योजना शुरू की गई थी और आप इसमें पढ़ लीजिएगा इसमें किस किस बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा क्या है? तो दोस्तों, लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, मूर्ति का फ्रेम किसका बनाया जाता है? जो मूर्तियां बनाई जाती है नॉर्मल, इनका फ्रेम किसका बना होता है दोस्तों? तो 4 ऑप्शन थे, उनमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस था। देखिए, जो नॉर्मल जो पीओपी की मूर्तियां बनाई जाती है उन्हीं के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र भी याद रखिएगा। इंटरनल, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन था, इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यह है दोस्तों फ्रांस के अंदर लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है और यह दुनिया का क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। आगे आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 34वां क्वेश्चन है, जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने के लिए। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापनी है दोस्तों, तो किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि जो पीएच स्केल होता है, इसके ये किस चीज का मापन करता है? ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ही मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवकी नंदन खत्री के पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसके लेखक कौन है? चंद्रकांता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनिहाल दर्रा कहां स्थित है? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयनिक बॉन्ड की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन थे, 4 में से जो भी आयनिक बॉन्ड की विशेषता नहीं होगी आपको वो लगाना था। आप एक बार आयनिक यौगिकों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि आखिरकार क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 39, उस्ताद अहमद लाहौरी, इनका स्मारक का निर्माण कौन सा था दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इन्होंने कौन सा स्मारक बनाया था? ताजमहल। या फिर हमसे पूछ सकता है ताजमहल के जो उस्ताद थे वो कौन थे, यानी इसके निर्माणकर्ता कौन थे, वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार कौन थे दोस्तों? उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इस क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा रिट नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर से एक और क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा कंप्यूटर में वीडियो फाइल प्रारूप का विस्तार नहीं है? तो देखिए दोस्तों, वीडियो मतलब देखिए आपने देखे होंगे वीडियो कौन कौन से प्रकार चलते हैं, MP4, JPG, MKV, तो इस प्रकार से अलग अलग है। तो इनमें से कौन सा वीडियो फाइल प्रारूप का विस्तार नहीं है? दोस्तों, ये किसके लिए आता है? ये इमेज के लिए आता है। भारत के किस शहर में यूएनईपी का कार्यालय स्थित है? देखिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है यूएनईपी जो पर्यावरण संबंधित कार्य करती है, इसका मुख्यालय भारत के अंदर कौन सी जगह स्थित है वो पूछा गया है। इसका कार्यालय कहां है? तो वो है दोस्तों नई दिल्ली, भारत की राजधानी में। महात्मा गांधी ने बीएचयू में अपना भाषण कब दिया था? तो दोस्तों 1916 में बीएचयू में महात्मा गांधी ने अपना भाषण दिया था। एक क्वेश्चन था दोस्तों जो केरल के मंदिर से संबंधित पूछा गया था, तो एक बार आप केरल के मंदिरों को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यक्षगान नृत्य किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक से संबंधित है यक्षगान नृत्य। बाकी आप कई प्रकार के और चीज यहाँ पे मुख्य प्रसिद्ध है, उन्हें एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था राष्ट्रीय राजमार्ग से। तो बिल्कुल आप राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और जीटी, देखिए दोस्तों इन प्रकार से सबसे बड़ा, सबसे छोटा और कौन कौन से स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कौन कौन से राजमार्ग थे, इन्हें एक बार देख लीजिएगा। सामूहिक संरक्षण को किसमें शामिल किया गया है? देखिए दोस्तों सामूहिक संरक्षण कानून को किसने शामिल किया है? तो वो शामिल किया था डोल्टन ने। बाकी आप देख लीजिएगा किस प्रकार से ये सामूहिक संरक्षण नियम सम्मिलित है।
देखिए महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक, तो इसमें ऑप्शन हमें देख लेना है दोस्तों, जो भी ऑप्शन में से था उसे राइट आंसर लगा देना था। बाकी आपको पता ही होगा महात्मा गांधी द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी। इंदिरा जी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसरो ने किस अंतरिक्ष केंद्र से 2019 में एमीसेट के साथ मिलकर 28 उपग्रह लॉन्च किए थे। तो दोस्तों कौन सा इसरो का कौन सा केंद्र है, वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहां से उन्होंने 28 उपग्रह लॉन्च किए थे। बाकी आप डिटेल में यहां दोस्तों पढ़ सकते हो सारी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 50, निम्न में से वैज्ञानिक ने कौन से परमाणु बम से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों परमाणु बम से संबंधित कौन सा नहीं है वो बताना था आपको। तो वैज्ञानिक कई थे जो परमाणु बम से संबंधित थे, डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ये संबंधित नहीं थे, जो ऑप्शन था उसमें से। प्लास्टर ऑफ पेरिस से संबंधित एक प्रश्न आया था दोस्तों, जो हमने पहले भी बता दिया आपको, तो इसका एक बार फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। ट्राइड्स के सिद्धांत का विकास किसने किया था दोस्तों, तो जोहान्स डोबेनियर ने ट्राइड्स के सिद्धांत का विकास किया था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसे क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। तो दोस्तों इस प्रकार से जितने भी 20 जनवरी को एग्जाम में एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, इसी प्रकार के आगे भी क्वेश्चन जानने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।